बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप इस वीडियो मेरे साथ रहिएगा क्योंकि आज हम सीखेंगे कि हम स्कूल में, कॉलेज में किताबों के अलावा क्या सीख सकते हैं। वो कौन सा ऐसा कुछ है जो हमारा स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी हमें सिखाए और हम ज़िंदगी में दूसरों से आगे बढ़ सकते हैं। मेरे साथ रहिए। सिकंदर आज़म, जिसके बारे में कहते हैं कि उसने आधी दुनिया फतह कर ली, सिकंदर के साथ उसके उस्ताद अरस्तू का नाम भी लिया जाता है। उसका बाप, सिकंदर का बाप अपनी रियासत का बादशाह था, लेकिन उसके बावजूद वो सिकंदर को पढ़ने के लिए अरस्तू के पास भेजा करता था। अरस्तू अपनी दरसगाह, जिसका नाम मिर्ज़ा था, वहाँ पर दूसरे लड़कों को भी तालीम दिया करता था और वहाँ उसके साथ सिकंदर जाया करता था, उसके पास सिकंदर जाया करता था। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या सिकंदर का बादशाह दूसरे टीचर्स को, साथी को अपने पास नहीं बुला सकता था? बुला सकता था। क्या उसके पास रिसोर्स नहीं थे? उसके पास सब कुछ था, लेकिन वो जानता था कि जो बच्चा एक अदारे में सीख सकता है वो अकेले नहीं सीख सकता। आज यही आपसे शेयर करूँगा। हम ये समझते हैं कि जो बच्चा स्कूल में अच्छे ग्रेड्स ले, A+ ग्रेड लेगा, अच्छी डिवीजन्स लेगा, वो बच्चा ही इज़ इंटेलिजेंट बॉय, लेकिन ऐसा नहीं होता। ज़िंदगी में कामयाब होने के लिए नंबर्स ही काफ़ी नहीं होते, बल्कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो एक अच्छा अदारा आप में डेवलप करता है। आज उन्हीं चीज़ों पे बात करूँगा। सबसे पहली चीज़ जो एक अदारा आप में डेवलप करता है वो होती है पंक्चुअलिटी। और अगर आप देखें तो हर स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी अपने टाइम पे शुरू होती है, उसके पीरियड, उसके लेक्चर्स अपने टाइम पे शुरू होती है। और वो क्या सिखाती है बच्चे को? पंक्चुअलिटी सिखाती है। जिस टीचर में पंक्चुअलिटी होगी वो एक अच्छा टीचर समझा जाएगा, और जिस बच्चे में पंक्चुअलिटी होगी वो ज़िंदगी में हमेशा दूसरों से आगे रहेगा। उसको आगे बढ़ने के लिए किसी भी टैलेंट की ज़रूरत नहीं होगी। अगर वो पंक्चुअल होगा अपने अदारे में, अपनी जॉब में, अपने बिजनेस में, मेरा दूसरों से आगे निकलेगा। दूसरी बात जो अदारा आप में डेवलप करता है वो क्या है? वो है कम्युनिकेशन स्किल्स। दूसरों से बात करना, दूसरों से ताल्लुकात पैदा करना, दूसरों से सीखना, दूसरों के साथ मिलकर टीम वर्क करना। अदारे में यही होता है। अदारे अगर आपको ये नहीं सिखाते तो समझ लीजिए अदारे अपने मकासद में किसी हद तक फौत हो चुके हैं। सबसे पहले हमें ये सीखना होता है कि हम अपने स्टूडेंट्स के दौर में, अपने स्टूडेंट्स के टाइम में दूसरों के साथ किस तरह के ताल्लुक़ पैदा करते हैं, दूसरों से कैसे बात करते हैं, दूसरों से कैसे काम लेते हैं। ये टेक्निक्स, ये चीज़ें हमें ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए बहुत सारे मौके पैदा करती हैं। और तीसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ वो क्या है? आपने देखा है कि स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में बहुत सारे बच्चे फेल होते हैं। क्या होता है? फेल होने के बाद उनको पिछली क्लासेस में रखा जाता है, उनको प्रमोट नहीं किया जाता। इससे क्या सबक मिलता है? इससे सबक ये मिलता है कि ज़िंदगी में आप नाकाम भी हो सकते हैं। ज़िंदगी में कभी कभार जो नताइज हैं वो आपकी सोच के मुताबिक नहीं होते। जब नताइज आपकी सोच के मुताबिक ना हो तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप मैदान को छोड़ दें, आप रेस से बाहर निकल जाएं। उसका मतलब ये है आप फिर भरपूर तैयारी के साथ आएँ और दूसरों के साथ मुकाबला कीजिए। चौथी बात जो हमारा दायरा हमें सिखाता है वो क्या है कि जब एक क्लास का आप एग्ज़ाम पास करते हैं तो आपको दूसरी क्लास में प्रमोट किया जाता है। मतलब जब आप एक रिस्पॉन्सिबिलिटी को एक अच्छे तरीके से पूरा करते हो, जब एक टास्क को, एक काम को आप अच्छे तरीके से पूरा करते हो तो आपके ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी डाली जाती है, आपके कंधों पे ऊपर एक बड़ा बोझ डाला जाता है। इसका मतलब कि जब आप एक काम को पूरा करें तो याद रखिए आपको अगले ऐसे काम के लिए तैयार होना चाहिए जो उससे बड़ा होगा। ये 4 चीज़ें मैंने आपसे शेयर की। ज़िंदगी में अगर आप स्टूडेंट हैं या आपके पास, आपकी फैमिली में कोई ऐसा स्टूडेंट है, अगर वो क्लास में टॉपर नहीं है, क्लास में अच्छे मार्क्स नहीं लेता, अगर वो अपने अंदर ये 4 चीज़ें डेवलप करता है तो ज़िंदगी में यकीन रखें वो कभी दूसरों से पीछे नहीं रहेगा, हमेशा ज़िंदगी की दौड़ में दूसरों के साथ रहेगा, बल्कि दूसरों से एक स्टेप आगे रहेगा। आपका वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।